सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। यह चैनल विद्यार्थी हो या आम लोग भी हो, समसामयिक टॉपिक जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और आम आदमी को भी जो विभिन्न विषयों को जानकारी रखना चाहिए, उसका बेहतर प्रस्तुति हम लोग करते रहते हैं। तो आज हम लोग एक सर्वोच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण केस केशवानंद भारती केस से जुड़ा हुआ कुछ जानकारी लेकर आए हैं। यह जानकारी आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी का 50 वर्ष पूरा हुआ है और 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करवाया गया है और इसके कारण से विभिन्न भाषा में केस उपलब्ध हो जाने के कारण क्या होगा कि इस केस से संबंधित जो जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा भाषा के लोग समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो इसमें चर्चा में क्यों है सो तो पहले आपको बता दिए कि केशवानंद भारती केस का 50 वर्ष पूरा हुआ और उस 50 वर्ष पूरा होने के याद में जो है इसको विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करवाया गया है। किन किन भाषाओं में उसका चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको यह जानना होगा कि केशवानंद भारती केस है क्या। तो केशवानंद भारती केस 1973 ईस्वी में जो है आया था। यह केरल सरकार के एक आदेश से जो है जुड़ा हुआ है। केरल सरकार ने एक आदेश क्या दिया? आदेश दिया कि सरकार को अधिकार है कि वह मठ के जमीन को, भूमि को, संपत्ति को सरकार चाहे तो अधिग्रहण कर सकता है। इस केरल सरकार के आदेश का विरोध केरल का जो एक मठ है, उस मठ के प्रमुख थे केशवानंद भारती और वह मठ जो है कौन था? इडनीर, केरल में है, ध्यान रखिएगा। इडनीर मठ के सर्वे थे, प्रमुख थे केशवानंद भारती। उन्होंने केरल सरकार के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में केस किया और उसमें कहा क्या कि जो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 26 है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 26 में प्रावधान है क्या कि हर एक धार्मिक संगठन को अपने धर्म का प्रचार करने, व्यवहार करने का अधिकार है। मामला आपको समझ में आ गया है कि केरल सरकार का आदेश था कि सरकार को अधिकार क्या है कि वह चाहे तो विभिन्न मठों के भूमि को, संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं। इडनीर जगह का नाम आप याद रखिएगा, केशवानंद भारती याद रखिएगा कि उस मठ के जो है सर्वा थे। जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया, वर्ष तो आपको याद हो ही गया, 1973 ईस्वी, एकदम रटा देंगे आपको। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया 1973 में, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो है सो 13 न्यायाधीशों का एक कमेटी बना, एक बेंच बना। पहली बार ऐसा हुआ था कि 13 न्यायाधीशों का एक कमेटी बना और इस कमेटी में 7:6 का निर्णय हुआ, जिसमें निर्णय केशवानंद भारती के पक्ष में जो है गया। अब यहाँ पर 3 निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का इसमें आया था जो महत्वपूर्ण है। पहला निर्णय क्या था कि पहला निर्णय ही था कि कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वह संविधान से ऊपर नहीं है, पहला। दूसरा निर्णय जो है क्या आया कि सरकार संविधान के मूल भावना, मूल ढांचा के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं कर सकता है। आपको अब यह समझना होगा कि संविधान का मूल भावना, मूल ढांचा क्या है। तो हमारा जैसे अब है संविधान का मूल ढांचा क्या कि हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है, लेकिन अगर ऐसा कोई कानून संसद बना दे जो कहे कि भारत एक राजतंत्र है, तो वह संविधान के विरुद्ध हो जाएगा। तो यही मूल ढांचा है, लोकतंत्र, गणतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये सब मूल ढांचा में आता है। अगर इसके विरुद्ध है कोई कानून बनता है, तो तीसरा निर्णय यही आया सुप्रीम कोर्ट का
कि न्यायालय का अधिकार है कि उसको न्यायिक पुनर्विलोकन कर सके, उस कानून की वैधता का जांच कर सके। अब जो है आपको यह याद रखना है कि जो है इस कानून का 1973 से आप समझ रहे हैं, 23 जोड़िएगा तो 50 साल आ जाएगा। तब इसको विभिन्न भाषाओं में, तो भाषा आपको याद जरूर रखना है, 10 भारतीय भाषा में अनुवाद हो रहा है। 10 भारतीय भाषा का नाम हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। हिंदी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, बंगाली, असमिया और मराठी भाषा में जो है उपलब्ध है। अब ये भी एगो आ जाएगा विविध टाइप का क्वेश्चन कि 1973 में जब यह मामला आया, उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तब जो है आंसर क्या हो जाएगा, तब एस.एम. सिकरी, एस.एम. सिकरी। और अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया कि उस केस को जो है 10 भारतीय भाषा में अनुवाद किया जाए? तो वर्तमान में इसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 50वां मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, धनंजय यशवंत चंद्र चूड़ हैं। तो आपको छात्र, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से बेहतर जानकारी लेकर यह चैनल आता है। अगर आपको अच्छा लगता है यह जानकारी सरल भाषा में, तो हम जरूर आग्रह करेंगे कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पहली बार हमारी चैनल पर आए हैं तो आपसे आग्रह है कि जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।